हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSCL में, जहां हम लोग BHPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। आज उसका हम लोग सेट नंबर 109 लेकर के आए हैं। सेट नंबर 109 बनाएंगे और देखेंगे कैसा सेट रहा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बल गुण क्या होता है। तो इसका स्टार्टिंग बल गुण होता है निर्धारित बल गुण से अधिक होता है। निर्धारित बल गुण से अधिक होता है। दूसरा कह रहा है कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि सिंगल फेज स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या होता है। सिंगल फेज स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, तो ये होता है वैद्युत अपघट्य कैपेसिटर। नीचे दिया गया है, चित्र दिया गया है, कह रहा है कि ये थ्री फेज मोटर का गति टॉर्क वर्क दर्शाया गया है। तो मोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या होगा, तो मोटर का प्रारंभिक टॉर्क जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती है वहाँ है, यानी कहने का मतलब है किस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती है मेरे प्यारे साथियों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को दी गई आकृति में प्रतीक क्या दिखाता है। तो दी गई आकृति में प्रतीक जो है दिखाता है आपका डीसी मोटर। दी गई आकृति में, यहाँ पे तो आकृति दिया नहीं है, यहाँ पे दोस्तों आपका आकृति तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी आकृति दिया हुआ होगा वह डीसी मोटर के लिए दिया होगा। अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किया जाने वाला उत्तेजक वोल्टेज होता है। क्या होता है? तो डीसी, निम्न डीसी होता है। अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित, कह रहा है यहाँ पे कि मेरे प्यारे साथियों कि अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अल्टरनेटर समन्वय को परखने के लिए की उपयोग की जाने वाली प्रचलित विधि क्या है। तो ये है डार्क और ब्राइट लैंप विधि। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, तो ओम का नियम जो होता है अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित कण का वेग क्या होगा। तो कण का वेग जो होगा न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है किससे। धारा की उपस्थिति का ज्ञान किससे होता है मेरे प्यारे साथियों, तो उत्पन्न प्रभावों से होता है। किससे होता है? उत्पन्न प्रभावों से होता है। उत्पन्न प्रभावों से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक विद्युतरोधी केबल में क्षरण धारा होती है। क्या होती है क्षरण धारा? तो ये होती है बी नंबर। क्रोड के साथ साथ अक्षतः प्रभावित होती है और उपयोगी धारा क्रोड से आछद तक त्रिज्यतः प्रभावित होती है। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो मोटर कनेक्शन के लिए कौन सबसे उपयुक्त है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी बर्निस्ट कैम्ब्रिक। यहाँ पे 15 में हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलता है। तो कौन है? तो वह कागज है। क्या है? कागज है। वही कह रहा है कि 16 में कह रहा है कि स्थिर चार्जर किस में मदद करता है।
तो स्थिर चार्जर जो है तेज चार्जिंग में मदद करता है। किसमें मदद करता है? तेज चार्जिंग में मदद करता है। डीसी जनरेटर की गति बढ़ाने पर प्रेरित वोल्टता क्या होती है? तो प्रेरित वोल्टता क्या होती है? तो यहाँ पे प्रेरित वोल्टता जो है बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आर्मेचर वोल्टता ड्रॉप सूत्र क्या है? आर्मेचर वोल्टता का ड्रॉप सूत्र क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो ड्रॉप सूत्र है IA × RA। क्षेत्र कुंडली को लपेटने के लिए, क्षेत्र कुंडली को दोस्तों, क्षेत्र कुंडली को लपेटने के लिए किस प्रकार की तार उपयोग की जाती है? तो ये एनामेल्ड की हुई कॉपर तार प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अलग उत्तेजन के लिए किस प्रकार के स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है? तो अलग उत्तेजन के लिए किस प्रकार के? तो ये सोलर प्रकार का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी अधिष्ठापन की भूधारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। तो 3 kW 240 के वोल्टेज के लिए भू प्रतिरोध मान की अधिकतम सुरक्षित सीमा क्या होगी? तो इसकी अधिकतम सुरक्षित सीमा जो हो जाएगी 19 ओम हो जाएगी। सामान्य लंबाई और विशिष्ट प्रतिरोध परंतु 3% निम्न स्तर व्यास सही एलिमेंट का उपयोग करते हुए आप किसी वैद्युतिक टोस्टर के एलिमेंट को बदलते रहे। एलिमेंट को बदलने के बाद कार्यकारी तापमान क्या होगा? तो इसका कार्यकारी तापमान जो हो जाएगा लगभग 3% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं कि आप देखते हैं कि एक कला परिपथ के मुख्य चालक L तथा N लघु स्थिति में एक दूसरे से दूर फेंके गए हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण हो सकता है मेरे प्यारे साथी? तो इसका कारण हो सकता है भरी लघु धारा के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उन्हें दूर धकेल देता है। यही इसका आंसर होगा। मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने के लिए 3 प्रकार की वायरिंग प्रणालियाँ की जाती है। IE नियमानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्र अथवा उसके भाग के लिए एक रिंग मुख्य परिपथ होना जरूरी है। यह क्षेत्रफल कितना होता है? तो यह क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर होता है। 25 कह रहा है कि त्वरित आघात से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण क्या है? प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण जो है क्या है? तो ये प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये है त्वरित रोधक। पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है मेरे प्यारे साथियों? किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है? तो ये है आपका नमक और पानी डालकर। एक सर्वो मोटर कितनी परिशुद्धता की नियत वोल्टेज प्रदान करता है? तो ये करता है ±1%। UPS प्रणाली में कौन सी बैटरी सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी? तो लेड एसिड बैटरी। न्यूनतम परिचालन व्यय पाई जाती है जलीय ऊर्जा संयंत्र में। जल विद्युतीय स्टेशन में प्रयोग की जाने वाली परावर्तक किस प्रकार का होता है? तो ये सोलिएंट पोल परावर्तक होता है। ट्रिपल सेट 4 शेल्ड लटकवा इंसुलेटर्स का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो ये उच्च वोल्टता प्रेशर लाइन में किया जाता है। 2 ट्यूबुलर खंभों के बीच रखी जाने वाली दूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दूरी? तो 50 से 80 मीटर। नीचे दिए गए प्रतीक द्वारा क्या दर्शाया गया है? तो नीचे दिए गए प्रतीक द्वारा संधारित्र ध्रुवीकृत को दर्शाया गया है।
आगे देखेंगे दोस्तों कि अर्थिंग के लिए चारकोल और नमक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह मृदा की चालकता को बढ़ाता है। VIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव टीन की परत चढ़ाई जाती है। क्यों टीन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए। MCB से अधिक विश्वसनीय क्या है? MCB किससे अधिक विश्वसनीय है? तो MCB जो है फ्यूजों से अधिक विश्वसनीय है। उस समय जब फ्यूज लिंक को गलाया गया है, उसे लेकर ओवर करंट में व्यवधान डाला जाता है, तब तक के समय की मात्रा को आर्किंग का समय कहा जाता है। इंडिकेटर लैंप के पास क्या होंगे? तो इंडिकेटर लैंप के पास फेज और न्यूट्रल कनेक्शन होंगे। किसी वाहन की प्रकाशीय प्रणाली में किस बल्ब में 2 तार होते हैं? तो ये होता है हेडलाइट में 2 तार होते हैं। निम्नलिखित धारा संग्राहक गियर 25 kV से 50 हर्ट्ज आपूर्ति वाली एसी ट्रैक्शन में प्रयुक्त की जाती है। क्या प्रयुक्त की जाती है? तो ब्रो संग्राही। लोहे के क्रूड वाले सोलेनाइड की आकर्षक शक्ति क्या होती है? लोहे की क्रूड वाले सोलेनाइड की आकर्षक शक्ति क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? तो ये होती है वायु के क्रूड वाले सोलेनाइड से अधिक। 2 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार चालक के केंद्र में 100 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। तो क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? तो क्षेत्र तीव्रता जो होगी 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। आगे कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्यूरी ताप कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किसी उद्योगशाला में 100 अश्व शक्ति के लिए 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता क्या होनी चाहिए? तो ये जो होती है 200 एम्पीयर होनी चाहिए। त्वरित निरोधक आमतौर पर किसमें स्थापित किया जाता है? तो ये त्वरित निरोधक जो है आमतौर पे आपका भवन के शीर्ष पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस संयंत्र में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है? तो किस में होती है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में होती है। टर्बो जनरेटर में इनमें से कौन सा हिस्सा घूमता है? तो टर्बो जनरेटर में इसमें से पोल को घुमाया जा सकता है। यदि किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसमिशन अनुपात 0.2 है एवं प्राथमिक कुंडलन का EMF 220 वोल्ट है, तो द्वितीय कुंडली में EMF का मान क्या होगा? तो द्वितीय कुंडली में EMF का मान जो होगा 440 वोल्ट होगा। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानियाँ निम्न में होती है, किस में होती है? तो ये कोर में होती है। यदि रोटर और स्टेटर के घूमते चुंबकीय क्षेत्र को समान गति से घुमाया जाता है, तो मोटर तुल्यकालिक मोटर हो जाती है, तुल्यकालिक मोटर हो जाती है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि व्यंजन में निरूपित करता है कि PR का पिता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि माइनस वाला देखेंगे का अर्थ है कि AB का, तो P जो है Q का पिता है, P जो है Q का पिता है। गुना का अर्थ है कि AB का बहन है, तो Q जो है R की बहन है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर B जो है 100% सही हो जाएगा। नीचे दिए गए ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संस्था का चयन करें जो निम्न प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो श्रृंखला का, तो देखिए इसको काउंट करेंगे और 4 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 भागों में बांट देंगे और लिखेंगे PQRS 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 PQRS। आंसर होगा हमारा PRQS PRSQS। तो PRQS PRQS PRSQS यानी कि ऑप्शन नंबर
बी हमारा आंसर होगा। कागज़ को मोड़ने पर कौन सी श्रृंखला बनेगी? तो कागज़ को मोड़ने पर तीन के विपरीत 8, तो 3 के विपरीत 8 होगा, 6 के विपरीत 7 होगा और 2 के विपरीत 9 होगा। तो देखते हैं इधर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो बात उधर लिखे थे। तो 3 के विपरीत 8 होगा, 6 के विपरीत 7 होगा और 2 के विपरीत 9 होगा। तो जो इसमें नहीं होगा वहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 7 9 1 7 7 9 8 7 9 8 ये अलग अलग ऊपरी भाग है, तो ये हो सकता है। 7 7 3 9 ये भी हो सकता है। 9 2 6 6 2 और 9 आ गया एक बार में, तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन कहता है, जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी माँ के साथ खड़ा है वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। तो वह व्यक्ति मोहन से किस प्रकार संबंधित है? क्योंकि वह स्वयं का ही फोटो दिखा रहा है। दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने पर कौन सा होगा? तो आपस में बदलने पे तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को बदल के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो 7/21 मल्टीप्लाई 42 प्लस 14 माइनस 9 करेंगे। 14 माइनस 9 यानी कि इसको कटाएंगे 2 बार में, 7 दूनी 14 प्लस 14 माइनस 9, तो ये 28 माइनस 9 यानी कि 19। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दुर्घटना होती है तो चोट लगती है, तो संक्रमण होगा तो रोग भी होगा। सियाल गर्जन तो वर्षा क्या होगा? तो वर्षा आएगा तो पटपटाहट आएगा, वर्षा में पटपटाहट होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि सभी कॉर्पोरेट स्कॉलर हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि सभी कारपेट क्या है? स्कॉलर है। सभी स्कॉलर जो है ट्रिप एडवाइज़र है। कोई भी ट्रिप एडवाइज़र हैट नहीं है। अब कह रहा है कोई भी ट्रिप एडवाइज़र स्कॉलर नहीं है, गलत बात है। सभी कॉर्पोरेट ट्रिप एडवाइज़र है, सही है। कुछ ट्रिप एडवाइज़र स्कॉलर है, सही है। कोई कॉर्पोरेट हैट नहीं है, सही है। एक और 2 3 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखना है। 60 का यहाँ पे देखना है और हमारा आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने लोग लैपटॉप और टेलीविज़न दोनों का उपयोग करते हैं? तो लैपटॉप यहाँ पे है, टेलीविज़न यहाँ। तो लैपटॉप टेलीविज़न में सबसे पहले 19 आदमी और यहाँ पे 23 आदमी। कितना हो जाएगा? 19 और 23 32 आदमी। 19 और 23 42 आदमी हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42 आदमी हो जाएगा। आगे देखते हैं। तापमान की कम वार्षिक सीमा एवं उच्च वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, किसमें होती है? तो ये उष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र में होती है। सूची में यहाँ पे दिया गया है, सूची हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का। अशोक मेहता का हो जाएगा, अशोक मेहता का प्रजा सोशलिस्ट। मीनू मसानी का हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी। ए दांगे का हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 243 भी क्या निर्धारित किया गया है? तो 21 वर्ष किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य है? तो कौन सा बाघ अभयारण्य है? तो जिम कॉर्बेट जो है बाघ अभयारण्य है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 155। DRDO द्वारा विकसित आकाश क्या है? तो DRDO द्वारा विकसित आकाश जो है ऑप्शन नंबर ए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल तंत्र। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है?
फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला है? तो ये मिला है आपका कैटोलिन कैरिको और ड्रू ब्रिसमैन को। निम्नलिखित में से निकाय संसद के अंगों में शामिल है, कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नए संसद भवन में राज्यसभा की सीटें कितनी होगी? तो ये होगी 384। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति अलंकार में क्या होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि रीति काल के कवि कौन हैं? तो रीति काल के कवि जो है बिहारी है। बिहारी जो है रीति काल के कवि है। आज आकाश में छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। आज आकाश में जलद जो है छाए हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? तो भाववाचक रसीला, कड़कड़ाहट, बुढ़ापा, उन्नति। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। तो स्त्री शब्द का बहुवचन है स्त्रियाँ। भागवत गीता का संधि विच्छेद क्या है? तो भागवत गीता का संधि विच्छेद है भागवत जोड़ गीता। भागवत गीता, भागवत जोड़ गीता, भागवत गीता। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो किस समास में? तो द्वंद्व समास में। विराट का विलोम शब्द क्या है? तो विराट का विलोम शब्द है आपका 88 का क्षुद्र। अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द है व्योम और आकाश। छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। नेक्स्ट है फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द सुलियन। सुलियन का एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एग्रीएबल। यहाँ पे कह रहा है कि स्पॉट द ईडर, ब्रोकन डाउन द रिवर, ड्राइवर सेंड द कार टू द गैरेज। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ड्राइवर सेंट द कार। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी डैश हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म द रोप ट्रिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वांडर्ड। क्या हो जाएगा? वांडर्ड हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। एन एक्स टू ग्रीन। एन एक्स टू ग्रीन का हो जाएगा टू हैव ए सेल्फिश मोटिव। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। व्हाट विच कैन बी ड्राउन इनटू अ थिन वायर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डक्टिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डक्टिल। क्या हो जाएगा? डक्टिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डीटीपी का अर्थ क्या है। तो डीटीपी का अर्थ है डेस्कटॉप प्रकाशन। क्या है? डेस्कटॉप प्रकाशन। कंप्यूटर साइंस में HTML का मतलब क्या है? कंप्यूटर साइंस में HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है आपको यहाँ कहा जाता है CPU को। किसको कहा जाता है? CPU को। प्रोग्रामिंग भाषा जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया था? प्रोग्रामिंग भाषा जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए,
ब्रायडेन ईच ने। डैश एक दूरसंचार नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक बड़ी भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है। एक बड़ी भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है 91, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो कौन सी जोड़ी गलत है? तो 10 MB बराबर इतना होबे करेगा, 1 GB बराबर 1024 MB, यानी कि यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत है। कह रहा है कि IBM 701, IBM 702, IBM 650 किसके उदाहरण हैं? तो ये सब जो है आपका पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में बग जो है, कार्य करने में त्रुटि होती है कोई, तो बग कहा जाता है। एक निरपेक्ष में डैश में इंटरनेट पर एक फाइल का पूरा पता होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 94 का हो जाता है बी, URL। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम है वर्ड प्रोसेसर। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं, उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है चैट। एक जटिल सॉफ्टवेयर है, डैश एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संस्थानों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मक की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता के डैश गुण को दर्शाती है। किस गुण को दर्शाती है? तो ये दर्शाती है आपका सटीकता के गुण को दर्शाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा में प्रविष्ट किया जाता है जो पंक्तियों और कॉलम के ग्रिड को निर्मित करता है। तो ये क्या निर्मित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, सेल्स को। उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? यानी कि UBUNTU, उबंटू क्या है? तो ये उबंटू जो है एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसी के साथ आज का ये सेट जो है समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 110 के साथ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।